प्रस्तावों पर आधारित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुरूप वित्तीय समावेशन पर दिया जोर। प्रदेश में वित्त विभाग ने 40,035 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, नारी शक्ति को विकास यात्रा में अग्रणी रखने का प्रयास। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। और राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 76वां नव आरक्षक दीक्षांत समारोह आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाकर राजमार्गों का निर्माण करने और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत के अनुरूप वित्तीय समावेशन कर उत्पादों को तैयार करने के महत्व पर जोर दिया है। वृद्धि और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण विषय पर बजट प्रस्तावों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, जो सरकार के बुनियादी सिद्धांतों और सुधारों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में विकास को गति देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने वित्त में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के लिए देश की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया और कहा कि 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस बार के बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। फॉरेन कैपिटल फ्लोज को प्रोत्साहित करके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर टैक्स कम करके NIIF, गिफ्ट सिटी और नए DFI जैसे संस्थान बनाकर हमने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज गति देने का प्रयास किया है। फाइनेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को लेकर देश की प्रतिबद्धता अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रही है। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हो या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये हमारे विजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में काम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में तेजी लाना जरूरी है। वेबिनार में 16 मंत्रालय, नीति आयोग, क्षमता निर्माण आयोग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 5 सत्रों में बुनियादी ढांचा विकास के लिए वित्त पोषण, अधिक रोजगार क्षमता वाले वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना के लिए सहयोग सहित अनेक विषयों पर विचार विमर्श होगा। वित्त मंत्रालय का उद्देश्य इन विषयों से संबंधित कार्यों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष ने कहा कि वित्त विभाग ने 40,035 पदों की स्वीकृति दी है, जिसमें से 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। वहीं 28,541 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस पर विपक्ष ने कहा कि सरकार केवल आंकड़े गिना रही है। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये केवल आंकड़े नहीं हैं। प्रश्नकाल के दौरान इस बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। वहीं ध्यानाकर्षण के दौरान भाजपा ने हिंदी माध्यम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बदलने के दौरान उनके मूल स्वरूप को बनाए रखने और ऑनलाइन ठगी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के सदस्यों ने बिलासपुर में राशन कार्ड बनवाने और सिंचाई योजना से संबंधित प्रश्न उठाया।
विधायक शैलेश पांडे द्वारा अवैध उत्खनन और कार्रवाई पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बिलासपुर में 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक खनिजों के अवैध उत्खनन के 60 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से 44 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। शेष प्रकरणों में कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को नमन किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की गरिमा और समान अवसर सुनिश्चित करते हुए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित रखेगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर आवासन, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में अग्रणी रखने के अनेक प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रयास आगे भी और अधिक सक्रियता तथा ऊर्जा के साथ जारी रहेंगे। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि आज महिलाओं ने अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के बल पर हर क्षेत्र में सफलता के नवीन कीर्तिमान स्थापित किए हैं। महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ साथ घर परिवार को शिक्षित तथा संस्कारवान बनाकर देश के विकास में योगदान दे रही हैं। हम सबको मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें बेटा और बेटी में कोई भेद ना हो, लड़कियों को भी लड़कों के समान ही आगे बढ़ने के अवसर मिले और बराबरी का अधिकार मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि महिलाओं तक उनके अधिकारों को पहुंचाने, उन्हें सशक्त बनाने और समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने अपनी क्षमता, योग्यता और हौसलों से हर क्षेत्र में अपना मुकाम बनाया है। उनकी भागीदारी के बिना हम समग्र विकास की कल्पना नहीं कर सकते। श्री बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमेशा महिलाओं का स्थान ऊंचा रहा है, लेकिन हमेशा से आर्थिक मजबूती, निर्णय और स्वतंत्रता के मामले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति कमजोर रही है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वावलंबन से जोड़ने की रणनीति अपनाई है। गौठानों और महिला समूहों से जोड़कर उनके लिए आर्थिक समृद्धि की नई राह तैयार की गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित नारी शक्ति को सलाम कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की 36 महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में समाज सेवा, मीडिया, स्वास्थ्य, फैशन डिजाइनिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अब बेटियां बेड़ियां तोड़ रही हैं, रूढ़ियों को अपने हौसलों से हरा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में सफलता के नए आयाम गढ़ रही हैं, लेकिन दकियानूसी सोच व पुरुषवादी मानसिकता आज भी महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। जरूरत है इस मानसिकता को बदलने की, ताकि महिलाओं को बराबरी का मौका मिल सके। हमें पुरुष अथवा महिला प्रधान नहीं, अपितु समान अवसरों वाला समाज चाहिए। राज्यपाल ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि आज हम सभी संकल्पित हों कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, ताकि अपनी भावी पीढ़ी और बेटियों को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित समाज दे सकें। इस अवसर पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान का कोई विशेष दिन नहीं, बल्कि प्रतिदिन उनका सम्मान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के शहर से लेकर गांव तक की महिलाओं ने प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई है। महिलाओं को अब हर एक क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में रखा जा रहा है। हम सदैव उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य करें। देश में अब तक 179 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 21,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 8,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 4,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.68% हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 19,539 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 66 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। 6 जिलों में आज कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.34% पहुंच गई है। राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 76वां नव आरक्षक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया।
समारोह में 99 नव आरक्षकों ने अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों का सम्मान पुलिस महानिरीक्षक आर.पी. साय ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। इन नव आरक्षकों में 14 पूर्व आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल हैं। दीक्षांत समारोह के पूर्व नव आरक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर सलामी दी। इस पड़ाव को पूर्ण किया है। इस मौके पर नव आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इन नव आरक्षकों में 14 ऐसे आरक्षकों ने शपथ ली जो पूर्व में नक्सली संगठन में शामिल रह चुके हैं। शपथ लेता हूं कि धर्मनिरपेक्ष रहकर अस्पृश्यता तथा दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस मुख्यालय रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक आर.पी. साय ने कहा कि इस विद्यालय में इन आरक्षकों को नक्सली उन्मूलन के लिए जंगलवार ट्रेनिंग दी गई। प्रदर्शन बहुत ही उच्च कोटि का है। इनको सभी विधाओं में अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। नक्सली क्षेत्र में रहने वालों के लिए नक्सली से कैसे लड़ा जाए उसके लिए भी ट्रेनिंग दी गई है। और प्लेन इलाके में जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी पुलिस व्यवहार, कैसे जनता के साथ संबंध रखा जाए, कैसे व्यवहार किया जाए आदि की अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। इस मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित नव आरक्षकों के परिजन उपस्थित थे। भारत ने कहा है कि यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और मानवीय संकट पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा कि पिछले 11 दिन के दौरान लगभग 15 लाख शरणार्थियों ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरण ली है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने बैठक में कहा कि इस मानवीय संकट के तत्काल समाधान तथा यूक्रेन में फंसे सभी नागरिकों की सुरक्षित और निर्बाध निकासी की जरूरत है। खबरों के अनुसार सुमी विश्वविद्यालय के मेडिकल छात्र सहित सैकड़ों भारतीय नागरिक पूर्वी यूक्रेन में फंसे हैं। लगातार गोलाबारी के बीच उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी और यूक्रेन नेतृत्व से फिर बातचीत की है और तत्काल संघर्ष विराम की भारत की अपील दोहराई है। प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों से बातचीत और राजनयिक माध्यम से समस्या का समाधान करने को कहा है। उन्होंने बताया कि भारत ने यूक्रेन और पड़ोसी देशों के लिए मानवीय सहायता की 7 खेप भेजी है और भी सहायता सामग्री भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश सरकार ने यूक्रेन संकट के दौरान छत्तीसगढ़ के नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में सहायता केंद्र बनाया है। इस केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल शाम तक छत्तीसगढ़ के 197 छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी हो चुकी है। इन छात्र छात्राओं को वाहन, ठहरने, भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथ ही उनके गृहनगर सकुशल पहुंचाया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।